बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैथमेटिक्स 9th क्लास एक्सरसाइज ये 4.2 इसका ये क्वेश्चन नंबर 2 ये सॉल्व करने लगे। इससे पहले क्वेश्चन 1 कंप्लीट सॉल्व किया जा चुका है। तो क्वेश्चन नंबर 2 की ये स्टेटमेंट है, फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। तो जो ये गिवन एक्सप्रेशंस हैं इनको फैक्टराइज करना है। तो क्वेश्चन 2 के टोटल 6 पार्ट्स हैं। एक्सरसाइज 4.2 क्वेश्चन नंबर 2, फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। जो गिवन एक्सप्रेशंस हैं उनको फैक्टराइज करना है। तो पार्ट 1 ये है x+1, x+2, x+3, x+4+1। तो इस तरह का जो एक्सप्रेशन है उनको फैक्टराइज करने का तरीकाकार ये होता है कि आपने ये जो डिजिट्स होते हैं इनको ऐड करके देखना होता है। जिन दो डिजिट्स का आंसर बाकी दो डिजिट्स आंसर के साथ मैच कर जाए तो उनको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये देखें 1+2 ये बनेगा 3 और ये 2+3 3+4 तो ये बन जाएगा 7। तो आंसर सेम नहीं है। तो आंसर सेम कब आएगा? जब आपने 1 और 2 को ऐड करना है आपस में। तो ये देखें 1+4 5 हो गया और 2+3 5 हो गया। तो ये दोनों आंसर सेम हैं। तो जिन वैल्यूज के आंसर सेम है उनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। तो x+1 और x+4 को मल्टीप्लाई करना है आपने, x+2 और x+3 को आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो ये करने का मकसद ये होता है कि जब आप इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो सेम वैल्यूज आ जाएंगे, वहां से इसको कंसीडर करके इसको फैक्टराइज करेंगे। x+1 इसके साथ है x+4, ये वैल्यूज, ये x+2 और इसके साथ है x+3+1। देखिए ना 2+3 5 है, तो ये 2 और 3 5, इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। 1+4 = 5, तो ये 1+4 इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे और ये +1 इधर लिख लिया। x को आपने x+4 के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो ये लिखें x × x+4, फिर आपने +1 को x+4 के साथ मल्टीप्लाई करना है। अब ये x को आपने x+3 के साथ मल्टीप्लाई करना है, फिर आपने +2 को x+3 के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो ब्रैकेट क्लोज, +1 x × x x², x × 4 4x। अब ये 1 को भी दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यही वैल्यू आएगी x+4 x × x x², x को 3 के साथ मल्टीप्लाई करना है तो 3x +2x +2 × 3 6, ये +1 का साइन लगाना है आपने। अब यहाँ पे इनको ऐड करें, x² ये हो जाएगा 5x और ये 4, x² और ये होगा 2x + 3x, ये हो गया 5x +6 +1, x² + 5x x² + 5x, ये वैल्यू सेम आ गई। यही इनका मकसद था कि जिनको ऐड करने से सेम वैल्यू आए उन वैल्यूज को मल्टीप्लाई करना है। तो अब यहाँ पे आपने x² + 5x को कंसीडर कर लेना है
किसी अल्फ़ाबेट के इक्वल आप कंसिडर कर लें ए के इक्वल है, ठीक है। तो ये लिख लें आप a+4 a+6 +1। a को आप a+6 के साथ मल्टीप्लाई करना है, a इंटू a+6, फिर आपने 4 को a+6 के साथ मल्टीप्लाई करना है, +1 वैसे का वैसे आ गया। a² + 6a 4a + 24 और ये +1, ये हो गया a² + 10a, दोनों को ऐड कर लिया और ये 25। अब आपने 25 के पेयर्स बनाने हैं जिनको ऐड करने से 10 आए और मल्टीप्लाई करने से 25। तो ये 25 के सिर्फ 2 ही पेयर्स हैं, एक तो ये है 5 × 5, दूसरा 25 × 1। क्योंकि ये भी प्लस का साइन है, ये भी प्लस का साइन है, इसलिए पेयर ऐसा ढूंढना है जिनको दोनों को ऐड करने से ये मिडिल वैल्यू बने और मल्टीप्लाई करने से 25। तो ये पेयर का इस्तेमाल करें आप, क्योंकि जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो 10 बनेगा, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 25। ये लिखें a² + 5a + 5a + 25। a कॉमन ले लें, a इंटू +5 हो जाएगा, यहाँ से 5 कॉमन आ रहा है, a इंटू +5, ये वैल्यूज आ रही हैं। इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, a + 5, तो आप यहाँ पे लिख लें a + 5, बाकी क्या वैल्यू रह जाएगी, a + 5। तो a आपने क्या कंसिडर किया हुआ है, x² + 5x के इक्वल, x² + 5x, ये a के इक्वल है, आगे ये +5 लिख लें। तो ये लिखें x² + 5x + 5, सेम वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही है, पावर्स ऐड हो जाएंगे, तो फिर आप यूँ लिख लें x² + 5x + 5 होल स्क्वायर। एक्सरसाइज 4.2 क्वेश्चन नंबर 2 का ये पार्ट नंबर 2 ये सॉल्व करने लगे हैं। वैल्यूज हैं x + 2 × x - 7, x - 4, x - 1 + 17, इनको भी फैक्टराइज करना है। एक्सरसाइज 4.2 क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर 2, x + 2, x - 7, x - 4, x - 1 + 17, इसको भी फैक्टराइज करना है। तो ये पार्ट नंबर 2 जो है पार्ट नंबर 1 ही की तरह का है। तो इनके जो आपने टर्म्स कांस्टेंट वैल्यूज इनको ऐड करके देखने हैं, जिनका दो टर्म्स का आंसर दूसरी दो टर्म्स के आंसर के इक्वल आ जाए, कांस्टेंट टर्म्स को जब आप ऐड करें तो फिर उन्हीं को मल्टीप्लाई करते हैं। देखें +2 - 7, ये आंसर बन रहा है -5, -4 - 1, तो ये बन रहा है -5। ये दोनों आंसर सेम है, लिहाजा आपने इन दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करना है। तो ये मल्टीप्लाई करें आप, x × x - 7 + 2 × x - 7, इनको आपस में आपने मल्टीप्लाई किया। अब इन दोनों टर्म्स को आपस में करना है। x
इंटू एक्स माइनस 1 माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 1 प्लस 70। एक्स को एक्स के साथ मल्टीप्लाई करें तो एक्स स्केयर बनेगी वैल्यू -7 मल्टीप्लाई एक्स -7 एक्स प्लस 2x -14, ये इन दोनों को मल्टीप्लाई किया। अब आप इनको मल्टीप्लाई करें, x को x के साथ ये होगा एक्स स्केयर, x को -1 के साथ तो ये -x आएगा। फिर -4 को आपने x के साथ मल्टीप्लाई करना है, -4x, -4 को -1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो +4 होगा, क्योंकि माइनस मल्टीप्लाई माइनस प्लस होता है। आगे ये लिख लें +70। एक्स स्केयर वैसे का वैसे लिखे अभी, -7x + 2x होगा -5x, -14 लिखें। फिर इसके बाद एक्स स्केयर वैसे का वैसे लिखा, -x -4x, दोनों साइन एक जैसे, वैल्यू ऐड हो जाएंगी, इसलिए -5x लिखेंगे। प्लस होगा 4 प्लस 70। यहाँ पे दो टर्म्स का सम एक जैसा लाने का मकसद ही यही था कि कोई सेम वैल्यूज मिल जाए, उनको कंसीडर कर लें किसी अल्फ़ाबेट के इक्वल। ये आप लेट करें एक्स स्केयर -5x इज इक्वल टू a, इसके इक्वल आप कंसीडर कर लें। यही वैल्यू इधर लिखें, a -14 इंटू a प्लस 4 प्लस 17। अब आपने इनको मल्टीप्लाई करना है आपस में। a को आपने a + 4 के साथ मल्टीप्लाई करना है, a + 4, फिर आपने -14 को a + 4 के साथ मल्टीप्लाई करना है, +17 वैसे की वैसे। a × a स्केयर होगा, a × 4 4a होगा, -14 × a -14a होगा, -14 + 4 तो ये -56 बनेगा, क्योंकि 14 4 टाइम्स 56 होता है, माइनस मल्टीप्लाई प्लस माइनस होता है। आगे ये +17 लिख लें, ये लिखें a स्केयर 4a प्लस -14a, तो ये बन जाएगा -10a। ये -56 है +17 है, दो साइन डिफरेंट है तो वैल्यू ऐड हो जाएंगी। तो ये चूंकि प्लस है, ये माइनस है, तो ये यहाँ से इसको आप माइनस करें 16 7 तो ये 9 आ जाएगा, और इधर से कैरी किया होगा 4 -1 3, साइन बड़े डिजिट का आएगा तो इसलिए -39 बनेगा। अब आपने 39 के पेयर बनाने हैं ऐसे कि जिनको मल्टीप्लाई करने से 39 बने और प्लस माइनस करने से 10 की वैल्यू आए। 39 लिखें, इसके पेयर बनाने के लिए ये 3 के टेबल पे वैल्यू जा रही है, 3 1 टाइम 3 3 3 टाइम्स 9 होता है। 13 एक प्राइम नंबर है, इसलिए इसको इसी टेबल पे ही पढ़ेंगे। तो इसके जो पेयर्स बन रहे हैं वो 13 × 3, एक तो ये पेयर है, एक 39 × 1, ये दोनों पेयर्स हैं। प्लस माइनस करने से यहाँ से 10 की वैल्यू मिलेगी, जो कि मिडिल वैल्यू यही रिक्वायर्ड थी। अब ये माइनस का साइन है, तो इधर जो बड़ा डिजिट होगा उसके साथ माइनस का साइन लगाएंगे। फिर ये वैल्यू यूँ लिखी जा सकती है, a स्केयर -13a प्लस 3a -39। इसमें आपके पास a वैल्यू कॉमन है तो a -13 लिख लें। यहाँ पे 3a कॉमन आ रहा है, 3 लिख लें, a
-39। इन दोनों में जो कॉमन है वो a -39 है, a -39 एंड a +3। ये इसकी फैक्टराइजेशन है, लेकिन a की जो वैल्यू आपने कंसीडर की हुई है ये यहां पे लिखें। ये है a -13 इंटू a +3। a की वैल्यू आपके पास है x² -5x, ये लिखे x² -5x, आगे ये -13 आ गया। इसके बाद a की ये वैल्यू लिखें x² -5x +3, ये इसकी फैक्टराइजेशन है। एक्सरसाइज 4.2 क्वेश्चन नंबर 2, इसके 2 पार्ट्स सॉल्व कर लिए हैं। पार्ट नंबर 3 वैल्यूज है 2x² +7x +3, 2x² +7x +5 इंटू +1। ये वैल्यूज गिवन है, इनको फैक्टराइज करना है। एक्सरसाइज 4.2 क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर 3, वैल्यूज है 2x² +7x +3 इंटू 2x² +7x +5 इंटू +1। क्वेश्चन जो 2 का फर्स्ट एंड सेकंड जो पार्ट्स थे और ये पार्ट नंबर 3, इनमें डिफरेंस यही है कि ये जो वैल्यूज है 2x² +7x और ये 2x² +7x, मतलब ये दोनों टर्म्स में हमें सेम वैल्यू मिल रही है। तो पार्ट 1 और पार्ट 2 में सेम वैल्यूज नहीं मिली थी, तो हमें कांस्टेंट टर्म को प्लस करके आंसर इक्वल किया था, तो फिर उनको मल्टीप्लाई किया तब सेम टर्म्स मिली थी। अब यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, आपने इनको कंसीडर कर लेना है। लेट 2x² +7x इज इक्वल टू a। आप इन वैल्यूज को a के इक्वल कंसीडर कर लें, तो ये लिखें a, ये +3 हो जाएगा और यहाँ पे a +5 हो जाएगा, आगे +1। अब इन वैल्यूज को आप मल्टीप्लाई करें, a को a +5 के साथ मल्टीप्लाई कर लें, फिर आपने +3 को a +5 के साथ मल्टीप्लाई करना है, +1 वैसे का वैसे लिखा। a मल्टीप्लाई a² होगा +5a, 5 को जब a के साथ मल्टीप्लाई किया, 3 को a के साथ मल्टीप्लाई किया तो 3a हो गया, 3 को 5 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 15 आ गया, +1। तो ये हो गया a², इनको ऐड करेंगे तो 8a प्लस ये 16। ये यहाँ पे कंप्लीट फार्मूला बन रहा है, ये देखें a² +2 इंटू a b +16 होता है 4 का स्केयर। तो ये 2 फार्मूले का फर्स्ट वैल्यू a, सेकंड वैल्यू b, मतलब 4। जब इन वैल्यूज को इस फॉर्म के मुताबिक लिखेंगे तो ये एक कंप्लीट फार्मूला बनेगा a² +2ab +b²। फिर ये वैल्यू होगी a + b, मतलब फर्स्ट वैल्यू प्लस सेकंड वैल्यू होल स्केयर। तो ये इसका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है। एक्सरसाइज 4.2 क्वेश्चन नंबर 2, इसका पार्ट नंबर 4, ये सॉल्व करने लगे। वैल्यूज है 3x² +5x +3 इंटू 3x² +5x +5 -3। तो इन वैल्यूज को आपने फैक्टराइज करना है। एक्सरसाइज 4.2 क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर 4, 3x² +5x +3 इंटू 3x² +5x +5 इंटू -3, इनको आपने फैक्टराइज करना है। क्वेश्चन नंबर 2 का जो पार्ट ये फोर्थ है, ये पार्ट नंबर 3 की तरह का है। ये देखिए 3x² +5x, 3x² +5x दोनों सेम वैल्यूज हैं, इनको आप लेट कर लें किसी अल्फाबेट की एक।
ये कह लें ए के इक्वल है। 3x² प्लस 5x इज इक्वल टू ए, तो फिर इनकी जगह पे आपने ए लिखना है। ये लिखें ए प्लस 3, फिर लिख रहे हैं ए प्लस 5 माइनस 3। अब आपने a को a प्लस 5 के साथ मल्टीप्लाई कर लेना है, फिर प्लस 3 भी इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, 3 इंटू ए प्लस 5, ये हो गया माइनस 3। अब आपने a को a के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो ये होगा a², फिर a को 5 के साथ मल्टीप्लाई किया तो प्लस 5a, फिर आपने 3 को a के साथ मल्टीप्लाई करना है तो 3a आएगा, फिर आपने 3 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करा तो 5 3 टाइम्स 15 माइनस 3, तो ये हो गया a², 5a प्लस 3a 8a, 15 माइनस 3 प्लस होगा ये 12। अब आपने 12 के फैक्टर्स बनाने हैं, फिर इसके पेयर बनाएंगे, तो ये देखें 6 2 टाइम्स 12, 3 2 टाइम्स 6 और ये 1, 2 मल्टीप्लाई 6, एक तो आपके पास ये पेयर आ गया, 4 मल्टीप्लाई 3, एक आपके पास ये पेयर आ गया इज इक्वल टू 12, फिर तीनों को इकट्ठा किया तो 12 आ गया, तो फिर आपके पास ये भी एक पेयर होगा 12 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू 12। अब ये 3 पेयर्स हैं आपके पास, 1 2 3, इन 3 पेयर्स में ऐसा पेयर ढूंढना है कि आप उसको ऐड करें तो ये मिडिल वैल्यू बने 8a, और मल्टीप्लाई करें तो ये 12 बने। ये पेयर है आपके पास, देखें 2 प्लस 6 8 होगा, 2 मल्टीप्लाई 6 है 12, इसलिए ये पेयर का यूज करेंगे आप। ये लिखें a² प्लस 2a प्लस 6a प्लस 12। अब इनमें आपके पास a कॉमन है, तो यहाँ पे a प्लस 2 हो जाएगा, यहाँ पे 6 कॉमन है, 6 इंटू a प्लस 2, इन वैल्यूज में a प्लस 2 कॉमन है, फिर यहाँ पे आप ये a लिख लें और ये 6, a आपने कंसिडर किया हुआ है 3x² प्लस 5x, यहाँ पे वो लिख लें 3x² प्लस 5x और आगे प्लस 2 लिखेंगे, और यहाँ पे भी यही लिखेंगे वैल्यू 3x² प्लस 5x और ये अगली वैल्यू 6, तो ये आपके पास हो गया 6। ये इसका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है। एक्सरसाइज 4.2 क्वेश्चन नंबर 2, पार्ट नंबर इसका ये 5th, ये सॉल्व करने लगे हैं। वैल्यूज हैं x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 6 माइनस 3x के। एक्सरसाइज 4.2 क्वेश्चन नंबर 2, पार्ट नंबर 5th, x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 6 माइनस 3x²। तो ये पार्ट नंबर 5th की वैल्यूज हैं। अब जो इनके कांस्टेंट टर्म्स हैं 1 2 3 6, कोई सी दो टर्म्स को ऐड करने से आंसर सेम नहीं आता, जैसे पहले हमने किया था। अगर ये सेम ना आए तो फिर मल्टीप्लाई करके देख ले, मल्टीप्लाई करने से अगर आंसर सेम आता है तो फिर उनको मल्टीप्लाई करते हैं आपस में। ये देखें 1 मल्टीप्लाई 6 इज इक्वल टू 6, 2 मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल टू 6, तो इसलिए इन वैल्यूज को आपने इकट्ठा लिखना है। तो ये लिखें x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 6 और ये लिखेंगे
x plus 2 and x plus 3 minus 3x स्क्वायर। x को x plus 6 के साथ मल्टीप्लाई करें, फिर 1 को आप x plus 6 के साथ मल्टीप्लाई करें। अब यहाँ पे x को आपने x plus 3 के साथ मल्टीप्लाई करना है, फिर आपने 2 को x plus 3 के साथ मल्टीप्लाई करना है, माइनस 3x स्क्वायर। x को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर होगा, x को 6 के साथ मल्टीप्लाई करें 6x, तो ये वैल्यू वैसे की वैसे आएगी क्योंकि 1 के साथ मल्टीप्लाई किया। x मल्टीप्लाई x स्क्वायर प्लस 3x, अब 2 मल्टीप्लाई x 2x, फिर 2 को 3 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 6, आगे ये लिख लें माइनस 3x स्क्वायर। x स्क्वायर 6x प्लस x 7x प्लस 6, ये लिख लें x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 माइनस 3x स्क्वायर। अब ये देखें x स्क्वायर प्लस 6 x स्क्वायर प्लस 6, ये जो वैल्यूज हैं इनको आप a के इक्वल कंसिडर कर लें, फिर ये वैल्यू यूँ बनेगी a प्लस 7x एंड a प्लस 5x माइनस 3x स्क्वायर। अब a को a प्लस 5x के साथ मल्टीप्लाई करें, फिर इसी तरह से 7x को भी आपने a प्लस 5x के साथ मल्टीप्लाई करना है, माइनस 3x स्क्वायर। a को a के साथ मल्टीप्लाई किया a स्क्वायर आ गया प्लस 5ax, 7x को a के साथ मल्टीप्लाई किया तो 7ax बनेगा, 7x को 5x के साथ मल्टीप्लाई किया 35x स्क्वायर, माइनस 3x स्क्वायर पहले से है तो ये लिखें a स्क्वायर प्लस 5ax, ये लिखें a स्क्वायर 12x हो जाएगा 12ax, और ये 32x स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे इसके पेयर्स बनाने हैं, a स्क्वायर 32 8 4 टाइम्स होता है तो इसलिए ये लिख लेंगे 8ax प्लस 4ax प्लस 32x स्क्वायर। अब इनमें आपके पास जो कॉमन आ रही वैल्यू वो a प्लस 8x ऐसे लिखेंगे, प्लस यहाँ पे आपके पास जो कॉमन आ रही है वैल्यू वो 4 और साथ x भी है, ये रह जाएगा a प्लस 8 4 टाइम्स 32 होता है इसलिए 8 लिखेंगे और साथ एक x भी आएगा। हम यहाँ पे बाकी वैल्यूज लिख लेते हैं, ये इक्वल का साइन लगा लें तो इनमें कॉमन क्या आ रहा है a प्लस 8x, a प्लस 8x, क्या ये वैल्यू रह जाएगी a प्लस 4x, a प्लस 4x, तो a जो आपने कंसिडर किया हुआ है x स्क्वायर प्लस 6 के इक्वल, इसलिए उसकी वैल्यू लिख लें x स्क्वायर प्लस 6, आगे ये लिख लें 8x, यहाँ पे a की वैल्यू लिख रहे हैं x स्क्वायर प्लस 6,
आगे इसकी ये वैल्यू है 4x। ये इसका रिक्वायर्ड आंसर है। एक्सरसाइज 4.2 क्वेश्चन नंबर 2, इसका पार्ट नंबर 6 ये सॉल्व करने लगे हैं। वैल्यूज हैं x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2 माइनस 16 एक्स स्केयर। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर 6। तो यहाँ पे आप x प्लस 1 और x प्लस 2 इन वैल्यूज को इकट्ठा करेंगे मल्टीप्लाई, और x माइनस 1 एंड x माइनस 2 इन वैल्यूज को मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये लिखें x प्लस 1 एंड x प्लस 2, और ये x माइनस 1 एंड x माइनस 2 माइनस 16 एक्स स्क्वायर। x को आपने x प्लस 2 के साथ मल्टीप्लाई करना है, फिर 1 को x प्लस 2 के साथ मल्टीप्लाई में लिखना है। यहाँ पे x मल्टीप्लाई हो रहा है x माइनस 2 के साथ, फिर माइनस 1 मल्टीप्लाई हो रहा है x माइनस 2 के साथ, माइनस 16 एक्स स्क्वायर। तो ये मल्टीप्लाई करें, एक्स स्क्वायर एक्स मल्टीप्लाई 2x, फिर ये 1 को मल्टीप्लाई किया x प्लस 2 के साथ, और अब यहाँ पे आपने x को x के साथ मल्टीप्लाई करना है तो एक्स स्क्वायर होगा, x को माइनस 2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो माइनस 2x, तो माइनस 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे माइनस x, माइनस 1 को माइनस 2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो पॉजिटिव 2। ये वैसे ही अभी लिखते जा रहे हैं, माइनस 16 एक्स स्क्वायर। ये देखें एक्स स्क्वायर 2x प्लस एक्स 3x प्लस 2, ये होगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 माइनस 16 एक्स स्क्वायर। ये देखें एक्स स्क्वायर प्लस 2 एक्स स्क्वायर प्लस 2, इन वैल्यूज को आप कंसीडर कर लें किसी अल्फ़ाबेट a के इक्वल। तो ये लिख लें फिर a प्लस 3x, और ये होगा a माइनस 3x माइनस 16 एक्स स्क्वायर। ये फार्मूला अप्लाई हो रहा है a प्लस 3x a माइनस 3x। ये फार्मूला याद किया हुआ है a माइनस b एंड a प्लस b, ये होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। मतलब ये फर्स्ट वैल्यू माइनस सेकंड वैल्यू इंटू फर्स्ट वैल्यू प्लस सेकंड वैल्यू इज इक्वल टू फर्स्ट वैल्यू स्क्वायर माइनस सेकंड वैल्यू स्क्वायर। तो यही फार्मूला इन वैल्यूज के ऊपर अप्लाई करेंगे। ये लिखेंगे फिर ए स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर, बाकी ये है माइनस 16 एक्स स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर, ये लिखेंगे माइनस 16x स्क्वायर। इन वैल्यूज को आप एक्सपेंड करेंगे, ए स्क्वायर रहेगा, 3x स्क्वायर होता है माइनस, तो ये सही लगेगा 9x स्क्वायर माइनस 16x स्क्वायर। ये वैल्यू बनेगी ए स्क्वायर माइनस 25x स्क्वायर। ये दोनों तरफ स्क्वायर बन रहे हैं, ए स्क्वायर माइनस 5x स्क्वायर। यही फार्मूला अप्लाई करें, ये बन जाएगी वैल्यू a प्लस 5x एंड a माइनस
5x। तो a आपके पास है एक्स स्क्वायर प्लस 2 के इक्वल, तो ये लिख लें एक्स स्क्वायर प्लस 2, ये a की वैल्यू लिखी, आ गया 5x, 5x लिख लें। a की वैल्यू आपके पास क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 2, आगे माइनस 5x, ये इसका रिक्वायर्ड सोल्यूशन है।